लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने की मांग। नौकरी और जमीन यहां के लोगों के लिए सुरक्षित रखने की भी रखी अपील। पूर्व मंत्री सईद मोहम्मद आखून ने सत्यपाल मलिक के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, सत्यपाल मलिक के शब्दों में बीजेपी के लिए दिख रही है बगावत। एसडीएम मंडल जहांगीर खान ने की ईद की तैयारियों की समीक्षा। तैयारियां तय समय में पूरा करने के जारी किए निर्देश। और सीआरपीएफ 40 बटालियन ने अनंतनाग में किया मेडिकल कैंप का आयोजन। कई लोगों की गई मुफ्त जांच। अब समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने की मांग की। जम्मू आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने का सही समय है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यहाँ पर बाहरी लोग जमीनें ले रहे हैं और यहाँ के युवा नौकरियों के लिए परेशान है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नौकरी और जमीन सुरक्षित रखने की भी मांग की। इस दौरान अन्य भी मुद्दों को उजागर किया गया। जम्मू कश्मीर जो ड्यूटी बनी हुई है, इसको राज्य का दर्जा दिया जाए और इसी के साथ साथ जो जॉब और लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि बाहर से लोग आकर, जहाँ पे 185 लोग हैं जिन्होंने जगह खरीदी है, और इसी के साथ साथ जो बाहर से लोग, जो जितने भी हमारे अदारे हैं उनको नौकरी मिल रही है। इससे हमारा किसान और यूथ जो है वो महरूम हो रहा है अपने अधिकार से। आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि हमारे स्टेट के दर्जे के साथ साथ तो हमारी जगह और जॉब जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बचाया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में हमारा किसान जो है वो भी गरीबी की भूखमर के शिकार हो जाएगा, और जो हमारा यूथ है वो भी, अगर उसको जॉब नहीं मिला तो वो भी परेशान हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर तो ना तो कोई ज़्यादा इंडस्ट्री है और ना ही कोई ज़्यादा ऐसे रोजगार के साधन है। तो इसी के लिए जो सरकारी रोजगार मिलते थे, आज उससे भी नौजवानों को महरूम रखा जा रहा है, उससे वंचित रखा जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि ये तीनों चीज़ें, एक तो स्टेट का दर्जा दिया जाए और उसी के साथ साथ लैंड और जॉब जो है उसकी प्रोटेक्शन की जाए, उसको बहाल किया जाए, ताकि जो जम्मू के लोगों से बाहर ना जाएं, ताकि हमारा किसान और नौजवान जो है वो परेशान ना हो। ये आज हम कहना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सईद मोहम्मद आखून ने आज सत्यपाल मलिक के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल तक बीजेपी उनकी तारीफ करती थी और सत्यपाल मलिक बीजेपी की तारीफ करते थे, पर अब नजर आता है सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के खिलाफ बगावत की है। एक सवाल के जवाब में आखून ने कहा कि अगर वो इस पर आगे बोलेंगे तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस दौरान आखून ने कई अन्य मुद्दों जैसे चुनाव में देरी, बिजली बिल में सुधार आदि पर भी बात की। बीजेपी की कितनी तारीफें कर रहा था वजीर आजम के, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के, आज वो उनके ही खिलाफ बोल रहा है। सत्यपाल मलिक कल तक गवर्नर थे किसी स्टेट के, चाहे गोवा के थे और कहीं थे, गवर्नर थे। तब तक बीजेपी के गुण गाता था। किसानों ने एक तहरीक हिंदुस्तान में खड़ा की, उस वक्त वो किसानों में के हक में उसने स्टेटमेंट दिया और किसानों के बीच भी गया। अब ये सत्यपाल मलिक ही जाने कि उसने आज मौजूदा सरकार के खिलाफ क्यों एक बगावत शुरू की। हम तो इस पर कुछ नहीं कह सकते। ये वही सत्यपाल मलिक जी है जिसने कश्मीर में एज गवर्नर, जम्मू कश्मीर का गवर्नर होने के नाते एक स्टेटमेंट दिया। आप मिलिटेंटों को कहा, इशारा दिया, आप बेगुनाहों को क्यों मारते हो, आप सियासी लीडरों को मारो, सियासी लोगों को मारो। ये किसी गवर्नर का कहना जेब नहीं देता है। अब बेहतर अल्लाह ताला जानता है कि आज वो क्यों उल्टा सीधा मेरे पास भी एक पीएस एसपीओ रखा है, ये उसका कहना है।
ये हम ही जानते हैं जिन्होंने 1931 से जम्मू कश्मीर को चलाया। हमसे 5 अगस्त 2019 से हमारे साथ क्या हुआ, इसी सरकार ने, मरकजी सरकार ने किया। आज के गवर्नर साहब बड़े कहते हैं, गवर्नर साहब कहते हैं हालात ठीक, होम मिनिस्टर साहब कहते हैं हालात ठीक, वजीर आज़म कहते हैं हालात ठीक, लेकिन कल जुम्मतुल विदा पर कभी भी जामिया मस्जिद पर ताला। कल पॉलिटिकल सब लीडरों को मासवाई फारूक साहब ने नहीं माना, घरों में नज़रबंद रखा। ये कौन सी जमहूरियत है? हम हिंदुस्तानी हैं, हमने कभी इनकार नहीं किया हम हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों से हमें प्यार है। जो हुक्मरान इस वक्त बैठे, जो उनका करतूत जो है उनके है, उनके साथ नहीं है। हमारा जंग उनके साथ रहेगा क्योंकि वो मुसलमानों के दुश्मन है। ईद के त्योहार को देखते हुए एसडीएम माइंडर जहांगीर खान ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक कर मूलभूत सुविधाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किया ताकि ईद के मौके पर माइंडर में रहने वाले लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और जुम्मतुल विदा को लेके एक मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई जिसमें जितने एसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स थे सारे अफसरान यहाँ पे मौजूद रहे। इसमें काफ़ी पहलू अलग अलग पहलुओं पे बात की गई, जिस तरह हमारे पानी का अरेंजमेंट, बिजली का पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड हो, हमारी ट्रैफिक का निज़ाम जो है उसे बेहतर रहे, में कोई लोगों को परेशानी ना आए, इसको लेके यहाँ पे एक डिटेल मीटिंग की गई जिसमें एसडीपीओ साहब भी यहाँ मौजूद थे, तहसीलदार साहब मेंटर मौजूद थे और बाकी अफसरान जो हमारे सब डिवीज़न के वो यहाँ पे मौजूद रहे। तो इसमें चीज़ें एट लेंथ जो है वो डिस्कस की गई कि जो अरेंजमेंट्स हमारे हैं वेल इन प्लेस होने चाहिए, हमारे पानी की कहीं भी कमी या कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, हमारी बिजली अनइंटरप्टेड रहनी चाहिए कि कोई भी बिला वजह कहीं भी को लाइट ना काटी जाए। मार्केट चेकिंग जो है वो खासकर प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ को इंश्योर किया जाए कि प्राइस जो है वो माकूल रेट्स पे जो है चीज़ें बेची जाएं और साफ़ सफाई के बारे में जो है वो बात की गई। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक होने की भी और एक अच्छा इंसान होने की भी कि हम दूसरे किसी बंदे को परेशानी में या मुसीबत में न डालें। जो पार्किंग है वो पार्किंग स्लॉट में लगाएं, गाड़ियाँ अपनी रोड पे पार्किंग ना करें क्योंकि उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बाद में कोई बंदा इसमें गिला शिकवा नहीं करेगा कि किसी पे कार्रवाई होगी। इसलिए मेरी यही गुजारिश रहेगी, एक तो अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो पार्किंग स्लॉट्स पे लगाएं और वो रोड्स पे ना लगाएं, और दूसरा जो है गुजारिश मेरी रहेगी जो वेंडर्स हैं, हमारे स्वीट वेंडर्स हैं या हमारे जो बेकरी वाले हैं, ये चीज़ें जो है वो ढक के रखें, उसके ऊपर कोई ना कोई कपड़ा या कुछ डाल के रखें या उसके शीशे के अंदर रखें आपने उसमें, क्योंकि ओपन चीज़ों जगह ओपनली ये चीज़ें रखते हैं जिसकी वजह से धूल और गंद और मक्खियाँ जो है वो उधर उधर बैठती हैं, अनहाइजीनिक हो जाती है पब्लिक के लिए और बीमारी का सबब। क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए श्री हनुमान युवा संगठन समिति आरसपुरा की तरफ से करवाए जा रहे श्री हनुमान साप्ताहिक सत्संग एवं 11 कुंडी हवन महायज्ञ के पहले दिन विशाल एवं भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो श्री हनुमान अखाड़ा आरसपुरा से शुरू हुई और मुख्य बाजार से होते हुए आरसपुरा मुख्य मार्ग स्थित एसबी फोरम में जाकर संपन्न हुई। समिति के प्रधान अमित पंडित की अध्यक्षता में निकाली गई इस भव्य कलश यात्रा में पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, भाजपा की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन, बीडीसी चेयरमैन तरसीम कुमार शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु का विभिन्न जगहों पर लोगों द्वारा जोरदार स्वागत भी किया गया। इसके अलावा बलवीर शास्त्री महाराज के साथ साथ क्षेत्र के कई संतों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर बीमारी का जड़ मूल से इलाज है और हनुमान जी महाराज तो स्वयं विराजमान है इस यज्ञ में। मैं आवाहन करता हूँ सर्व हिंदू समाज का कि ये कार्य समरसता समन्वय पे आधारित है। सब इकट्ठे होके मन से इकट्ठे होके विचारों से इकट्ठे होके इस यज्ञ में भाग लें। ये देवताओं को पुष्ट करने वाला, देवताओं को प्रसन्न करने वाला और साक्षात हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हवन किया जा रहा है। जो 1.25 लाख हनुमान चालीसा लोगों के घर में जाके किया था वो सर्व जन कल्याण के लिए, सर्व रोग निवारण के लिए किया गया था। उसका जो दशांश होम है इसमें सर्व बंधुओं से प्रार्थना है वो इस यज्ञ में हवन कुंड में भाग ले, चाहे एक दिन के लिए भी आएँ। सभी सनातन धर्म अनुरागियों को बहुत बहुत जो है आभार उनका
कि आज आरएसपुरा क्षेत्र में आरएसपुरा के एसबी फार्म में श्री संकट मोचन हनुमान यज्ञ आरंभ हो रहा है। इस यज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य है, सनातन परंपरा के अनुसार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो सनातन का मूल आधार रहा है, सर्व विश्व जो है सुखमय जीवन व्यतीत करे, उसी उपलक्ष्य के निमित्त जो है हमारे यहाँ ये रवि जी भाई जी जिन्होंने संगठन बनाया है जय हनुमान युवा संगठन जो है, उनके प्रयास से जो है बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ पे जो है एसबी फॉर्म में रेलवे लाइन पटरी पे जो है आज आरंभ होने जा रहा है। महायज्ञ जो हो रहा है, कहते हैं होए धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलके बोलो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अभी हमारे रवि शास्त्री जी ने कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से हनुमान जी के द्वारा सभी कष्ट निवारण होंगे, क्योंकि हनुमान जी कहते संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। क्योंकि हनुमान जी समस्त संकटों का निवारण करते हैं और सभी जितने भी संत समाज हैं, विद्वान हैं और जितने भी जम्मू आरएसपुरा क्षेत्रवासी हैं, बढ़ चढ़ करके इस यज्ञ में आप सहयोग करें। सीआरपीएफ 40 बटालियन ने अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र के सरकारी मेडिकल स्कूल में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों का इलाज किया गया और मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ 40 बटालियन को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सीआरपीएफ 40 बटालियन के जवानों ने कहा कि लोगों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस तरह के आयोजन भविष्य में भी जारी रखे जाएंगे। सर, जो ये कैंप हल्के 6 में हो रहा है सीआरपी 40 बटालियन का, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और गरीब लोगों, बेवाओं और यतीमों को इलाज मुहैया हो रहा है। इसमें गाँव में बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और सीओ साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, इंस्पेक्टर साहब 40 बटालियन का शुक्रगुजार हूँ, जहाँ मेरे कहने पर ये कैंप यहाँ आज लगा है हल्के 6 में। सर, ये कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह पे किया जाए जहाँ नीडी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दवा मिल सके। सर, आज हम देख रहे हैं बहुत हम 2-3 दिन से पब्लिक में ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन काफ़ी है, बहुत अच्छी मेडिसिन है जो जिनकी इनको आवश्यकता है। 2-3 दिन से पहले सभी तक हम ये संदेश से पैगाम पहुँचाया कि आप लोग आएँ। उससे लग रहा है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे और जिसको ज़रूरत है सब ज़रूरतमंद सारे आते हैं। लोगों के लिए बहुत अच्छा एक कदम है और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा, दवा के साथ साथ सुबह से हम अपना थोड़ा बहुत शारीरिक तौर पर भी व्यायाम करते रहें ताकि अपने आप को फिट रखें। चेयरमैन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन पीएचई डिपार्टमेंट अरुण खन्ना की अध्यक्षता में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर चल रहे कामकाज पर बात की गई और सभी काम तय समय में पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। आज जो मुद्दे थे वो पीएचई रिलेटेड थे। काफ़ी देर से जो है ये हम चेयरमैन साहब जो हमारे अरुण खन्ना जी हैं, चूँकि हेल्थ एंड सैनिटेशन के यही जो है वो पीएचई को भी डील करते हैं, तो इसमें कुछ 4-5 मुद्दे थे। जैसे आज 2 साउथ डिवीज़न था और ये जो हमारा नॉर्थ डिवीज़न है, साउथ की थी 11 बजे। तो मुद्दे तो यही थे कि सारे ऑफिसर साहबान एक्शन लेवल के आए हुए थे, तो कॉरपोरेटर भी हमारे बीच में थे। पहला तो अपने अपने इलाके के मुद्दे थे, लेकिन जो जनरली मुद्दे थे, एक तो हमारे यहाँ टैंकर जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही लगा लो कि वो जो है वो बंद हो चुके हैं 1 अप्रैल से। तो वो एक बड़ी समस्या आ गई थी, लेकिन कुछ टैंकर तो हमारे जो हैं वो उसी जो है वो दिन जो है वो 7 टैंकर जो हैं वो उसी दिन जो है चेयरमैन साहब ने बोल करके शुरू हो गए थे कोई दूसरे ही दिन, और 4 जो हैं वो तीसरे दिन शुरू हुए। लेकिन अभी भी जो था वो, क्योंकि हमारे 20 टैंकर चलते थे और 20 टैंकर में से अब तकरीबन 8-9 टैंकर्स की डिफिशेंसी है, वो पूरी नहीं हो रही है, गर्मी बढ़ गई है। तो वो एक मुद्दा एक था कि ये कम से कम टैंकर जो है वो 8-9 टैंकर और लगाए जाएँ, चूँकि फ़ाइल जो है वो कमिश्नर साहब के पास पड़ी है। तो एक तो वो उनका हुआ, कमिश्नर साहब से इन्होंने बात की है, जॉइंट कमिश्नर साहब भी आए हुए थे, उन्होंने बोला है कि 4 टैंकर की 11 हमारे पास अवेलेबल हैं, 4 की आज और परमिशन हो जाएगी, नेक्स्ट 2-3 दिन में 5 टैंकर हो, तो मतलब 20 टैंकर के करीब जो है
ये पब्लिक को मिल जाएंगे, ताकि जो स्मूथली पानी है वो लोगों को ज़रूरत के मुताबिक मिले। दूसरा था कि बोरिया से हमें जो है नरवाल वाला एरिया में पानी जो है वो तकरीबन कोई 10 लाख के करीब गैलन जो है वो कम मिल रहा है। आज की जो हमने मीटिंग रखी है, एक तो पीएचई के रिगार्डिंग आने वाली गर्मियों में हमेशा हर साल दिक्कत रहती है। आज हमने सभी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स और अपने गांधीनगर सुबह 11 बजे गांधीनगर डिवीज़न की थी, अभी सिटी डिवीज़न 1 की है। जो भी हमारे वार्डों में पानी की दिक्कत रहती है हर साल गर्मी में, उसका समाधान निकालने के लिए भी हमने मीटिंग रखी थी। कुछ कॉर्पोरेटर्स हमारे ने समस्याएँ बताई और ऑफिसर ने उनका जवाब दिया, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस साल कम से कम प्रॉब्लम पानी की हो। जहाँ जहाँ रिसोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है या कहीं नई पाइपें बिछाने की ज़रूरत है, ट्यूबवेल नहीं, अमृत 2 का पैसा भी आ रहा है, उससे भी ट्यूबवेल बनेंगे और लोगों को कम परेशानी हो, यही हमारा मेन मकसद है। दूसरा, गर्मियों में एक डेंगू की समस्या रहती है, मच्छरों की समस्या रहती है। हमारे साथ हमारे हेल्थ अफसर डॉक्टर विनोद शर्मा जी भी बैठे हैं, तो ये कुछ बताएंगे कि इस साल लोगों के हम चाहते हैं कि ये समस्या ना बने, हम प्रिकॉशन लेना चाहिए जो जिससे ये मच्छर ना पनपे, डेंगू ना हो। अगर लोग सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि इस साल जो हमारे डेंगू भी नहीं हो सकता अगर लोगों का साथ रहा तो। मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा, ये हमारे साथ हेल्थ अफसर डॉक्टर साहब जैनकुश साहब, ये हमारी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर नीता शर्मा जी, सुच्चा सिंह जी, बहन रजनीवाला जी और तृप्ता जी, ये सभी बैठे हैं। जिला कुलगाम के अधिकांश वार्डों में नदियों और नालों में कचरा भरा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ दुकानदार अपने आसपास के सभी कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं और उन्हें नदियों और नालों में फेंक देते हैं, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं। कचरे के लिए अधिकारियों की ओर से भले ही वाहन उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे। लोगों ने प्रशासन से इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जो हमारे लिए एक अल्लाह ताला ने नेमत बनाई है, इसमें लोग जितने भी यहाँ पर डस्टबिन है, हगीज़ है और भी जितना भी इसमें ये कूड़ा कचरा ये नदी नालों में फेंकते हैं, क्योंकि हम तो ये पानी तो हमारे पीने के लिए है। अल्लाह ताला ने ये नेमत रखी है, क्योंकि हम ये डीसी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं। डीसी साहब आप थोड़ा सा गौर दीजिए, छतबल जो ये वार्ड 9 है, आप देखिए कितना पानी है लोगों के लिए अवेलेबल। तो हम ये इंतजाम में से भी गुजारिश कर रहे हैं, इस पे गौर फिक्र कर लीजिए आप। हमारी जो म्यूनसिपल काउंसिल है उनकी भी गाड़ी यहाँ पर डीसी साहब मेहरबानी कर कूड़ कचरे गु ये नज़दीक स्कूल तो नज़दीक ये सोरी बच्चे बन आब चवान अमुक मुकुर नजासत त्रावान ये ब्रोट कन मेहरबानी कर रिक्वेस्ट कर अपील कर डीसी साहबस तमाम अदालत से अपील कर मेहरबानी कर तुम दियो पान नजर मौकस पे तो हालत किस मेहरबानी कर जनाब यह गरस मज ये नीर सह त्रावान अथ मज तुम दियो हेर पे बोन तक नजर यह अथ मज बी मकरेर बूट क्या पलव वलव मुकुर पलव अथ मज त्रावान। आदिवासी परियोजनाओं के तहत आज शहद मधुमक्खी कॉलोनियों मधुमक्खी पालन किट उपकरणों का वितरण किया गया, जिसका शीर्षक बांडीपुरा के चाटे बंडे गांव में जनजाति समुदाय में मधुमक्खी पालन को आजीविका के रूप में विकसित करना और अनंतनाग जिले के शाललाट सगम जिले के बेरोजगार आदिवासी युवाओं का सशक्तिकरण था। 75 जनजाति युवाओं की संख्या से इन लोगों में ये किट वितरित किए गए, जिससे इनको काफी लाभ होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। चलो 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 हाँ थोड़ा आप इस साइड में। प्रोग्राम्स हमने पिछले साल किए और आज जो प्रोग्राम चल रहा है हमने करीब अनंतनाग और बारामूला के 150 हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल बांडीपुरा के जो 150 ट्राइबल कम्युनिटी के 150 बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, उनको हम बी हाइव्स और कंप्लीट किट्स दे रहे हैं और साथ में होनी एक्सट्रैक्शन मशीन भी उनको साथ में दे रहे हैं।
और उनको हमने छोटे से ग्रुप्स में जो है ना डिवाइड किया है ताकि वो जो है ना आपस में मिलके इस जो है ना प्रोग्राम को आगे ले जा सकते हैं। कल ही हमने कुपवारा में इसी तरह से 60 बी हाइव्स डिस्ट्रीब्यूट किए वहाँ पे, और साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग एफयूज़ भी बनाएं अपने अपने इलाकों में। और हमने 3 लेबॉरेटरीज एस्टेब्लिश करी है, होनी टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़, जो हाई एंड उसमें टेक्नोलॉजी है, जिससे हमें ये पता चल सकती है कि होनी में मिलावट नहीं है। हमें ये पता चले कि होनी में किसी किस्म की जो दवाई या नहीं है उसमें वो ऑर्गेनिक है, या हम बता सकते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उससे जो है ना ये सारे लोगों के इस शहद की जब टेस्टिंग हो जाएगी तो हम बता सकते हैं कि ये एक कश्मीर हिमालयन ऑर्गेनिक होनी है, और उससे उसका जो प्राइस है मार्केट में, जो इसकी कीमत है, वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और उस सर्टिफिकेशन से हम इस होनी को एक्सपोर्ट क्वालिटी का होनी बनवा सकते हैं इन लोगों से। कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कश्मीरी कागजात के लीक होने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमेशा से उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिससे उनका भविष्य दांव पर है। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। सर मेरी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है। हमने कश्मीरी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी, जी बिल्कुल। तो हमने वहाँ पे पीजी किया है। इस वक्त हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे कई सालों से, लेकिन मसला ये है कि हमारे कश्मीरी जो पेपर है वो लीक होता है। तो हमने इसके लिए अप्रोच किया कश्मीर यूनिवर्सिटी में। हमने HOD साहिबा के साथ बात की, तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि मैं रिज़ल्ट से पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। हमने डीन साहब से भी बात की, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये तो धांधली हुई है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं उनने VC को भी अप्रोच किया, तो हमने VC को रिप्रेजेंटेशन भी डाली, हमने गवर्नर्स को ग्रीवेंस भी की। लेकिन मसला ये है कि हमारा मसला वहीं पे है जहाँ पे था। तो इसलिए हम आज यहाँ पे आए। हम चाहते हैं कि हमें CBI इन्वेस्टिगेशन हो इस मसले में, क्योंकि ये बड़ा क्योंकि ये बड़ा हसास मसला है और ये एजुकेशन से मुंसलिक है। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें CBI इंक्वायरी करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमारे पास कुछ प्रूफ्स भी है, लेकिन हम वो CBI को देंगे। इस तरह हम आम पब्लिक में इसको बिल्कुल नहीं लाएंगे, लेकिन जब CBI हम हमारे से अप्रोच करेंगे, हम उनको देंगे, तो उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ पर और कब से ये लीक हो रहे हैं, ताकि हम जो गरीब तलबा हैं, गरीब घरानों से आए हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमें इंसाफ मिले, ताकि हमें जो ये मसाइल हैं इस वक्त हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमें 3 या 4 बच्चों को होता है और 6-7 को ऑलरेडी पेपर होता है। तो हम क्या करें? हम कई सालों से बैठे, हम घर वालों को क्या जवाब दें? बार बार हम कहते हैं कि हमें नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम उनको क्या कहें कि हमारा पेपर जो है ना वो पहले ही लीक होता है। तो इसलिए हम अब आपकी हर साल इसी तरह होता है? नहीं, पिछला जो एक में फेयर हो गया, उससे पहले भी लीक था। ये एक साल मतलब पिछले साल से अभी तक 3 मरतबा हो गया, क्योंकि कोविड की वजह से एक डिले हो गया था। हमारी डिमांड ये है कि LG मनोज सिन्हा साहब वो इसमें इंटरफेयर करें और वो CBI इंक्वायरी इस पे बिठाएं। हम उसमें उनको ताउन करने के लिए तैयार हैं। कलामपुरा सिंहपुरा गुरुद्वारा बारामूला में बैसाखी के दूसरे दिन भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में घाटी के विभिन्न स्थानों से सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया। उत्तरी कश्मीर में सिख समुदाय के श्रद्धालु बारामूला में गुरुद्वारा कलामपुरा में धार्मिक सभाएं आयोजित करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए लोगों ने कहा कि इस पर्व का भाईचारे का पर्व होने के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। लोगों ने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को बधाई भी दी। कर्म दे विच एहो जिहा पैर पाया पौड़ी तेरी नील रखी ते मर्दाने नूं नाल लिया सी। आखो सतनाम दे विच जिहड़ा दरिया है, आखो सतनाम खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
दास परमजीत सिंह, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हूँ। कलमपुरा थाड़ा साहब में आज यहाँ एक महान समारोह एक आयोजन किया गया है बैसाखी के सिलसिले में। ये जो आप ये आज ये एक फंक्शन देख रहे हैं, ये कई सालों से हर बैसाखी के दूसरे दिन यहाँ आयोजित किया जाता है। और इस फंक्शन की खासियत ये है कि यहाँ पूरे वादी से लोग अलग अलग गांव से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आते हैं। जैसे कि आपने जो कल हमारा बैसाखी का फंक्शन था, तो जितनी भी संगतें हैं अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में वो फंक्शन को उस दिवस को मनाते हैं। बट आज इस जगह की महानता को देखते हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट से पूरे वैली से यहाँ लोग हाजिर होते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया हुआ है इस फंक्शन के बारे में। तो जैसे ने आप देख रहे होंगे, सिक्योरिटी का बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम है, पानी का, बिजली का। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट डीसी साहिबा से की थी कि हमें यहाँ कंटिन्यूस बिजली की सप्लाई चाहिए और बाकी इंतजाम चाहिए। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि डिस्ट्रिक्ट अपना डीसी साहिबा ने, एसएसपी साहब ने और जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अपना पूरा इंतज़ाम यहाँ बड़े ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। सबसे पहले जो भी यहाँ दूर से आता है वो अपने गुरुद्वारा साहब के जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उनके दिल में यही भावना होती है कि हम यहाँ पहुँचे और अपना सिर झुकाएं। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये बड़ा फ़र्ज़ है कि उनका ख्याल रखा जाए। तो लंगर का पूरा इंतज़ाम है। आप देख रहे होंगे हमने हमारे यूथ्स ने, जैसे वहाँ अगर कैमरा हल्का सा घुमाए, वहाँ चाय लगी हुई है, वहाँ ठंडे का पानी का इंतज़ाम है। और यहाँ आज हमारे यूथ ने ये बच्चों के लिए एक पगड़ी दिवस भी रखा हुआ है जिसमें वो सब बच्चों को पगड़ियाँ बांध रहे हैं। तो हर किस्म का इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट डीजीपीसी कमेटी ने रखा हुआ है, हमारी कमेटी ने रखा हुआ है। यही चाहेंगे कि जितने भी समूह है, सिख बरादरी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुरुद्वारा साहब के साथ जुड़ें, अपने कल्चर के साथ जुड़ें, अपने फेथ के साथ जुड़ें। और रहा इंतज़ाम का बात, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसी के लिए बैठी है। हमारा फ़र्ज़ है कि जो भी हो सकता है बेस्ट से बेस्ट इंतज़ाम वो हम करेंगे भी और हमारा फ़र्ज़ भी है। यही मैसेज रहता है कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने जब सिख पंथ की सर्जना की थी, उन्होंने ये जात पात ऊंच नीच को खत्म करने के लिए सिख पंथ का एक फॉर्मेशन की थी। उनके साथ कोलैबोरेट करके सिंगपुरा की जो हमारी कमेटी है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। हर साल होता है, ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुआ है, हर साल होता है। नाम है गुरुद्वारा कमेटी के साथ में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर सिक्योरिटी का इंतजाम भी बड़ा अच्छा किया है। पार्किंग लॉट जो है वो भी बड़े अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किए हैं। और हमारी सिंगपुरा की जो कमेटी है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और बाकी उनके साथ जो उनके इशारा बशाना जो चलते हैं लोग सारे, और यहाँ की संगत जो सिंगपुरा की है, उन्होंने भी यहाँ हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। पगड़ी का स्टॉल है, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको सिखाया यहाँ पगड़ी कैसे बांधना है। और हमारा गुरु हरकृष्ण जी का मेडिकल कैंप लगा हुआ है। और भी इस तरह सबने अलग अलग तरह से कैंप सबने लगाए हैं, जो भी मतलब ये हम अपना रैली इस प्लेटफॉर्म ये जो बड़ा दिन है, इसका एक भाईचारा बना रहे और सब अपने रिलीजियस से जुड़े रहें। ज्यादा तो हम यही कहेंगे सब मिलजुल कर रहे, भाईचारा जो मेन है। और हमारा जो आज के दिन का नाम दिया गया है, तो इस दिन हमारे खालसा पंथ की साजना। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।